अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम सियासी लोग के साथ मैं हूं उज़मा खान रूमी। नाज़रीन, आज अडियाला जेल रावलपिंडी में बानी पीटीआई इमरान खान ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि सारी पार्टी को हिदायत है कि अब एस्टैब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है। एस्टैब्लिशमेंट ने मुल्क की खातिर 22 अगस्त का जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। 22 अगस्त के जलसे के लिए हमारे काफिले भी निकल चुके थे। 8 सितंबर के जलसे की तारीख भी एस्टैब्लिशमेंट ने दी थी, जिसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि एनओसी भी दिया गया, लेकिन 8 सितंबर के जलसे में भी हमें धोखा दिया गया। याहिया खान ने अवामी लीग और मुजीबुर रहमान को भी इसी तरह धोखा दिया था। मुजीबुर रहमान से भी एक जानिब बातचीत कर रहे थे तो दूसरी जानिब उनके खिलाफ ऑपरेशन का प्लान बना रहे थे। हमारे साथ भी 9 मई को यही किया गया, यानी 1971 में जो कुछ हुआ उसको 9 मई के साथ रिलेट करके एक मरतबा फिर खान साहब इसी तरह की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब आज पेशावर में पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा ने पार्टी के दीगर रहनुमाओं के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उमर अयूब साहब भी शामिल थे, असद कैसर और दीगर लोग, आजम सवाती और दीगर लोग मौजूद थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अहम मैसेज दिया गया। उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर ने पाकिस्तानी फौज के हवाले से जो कहा है इससे कोई माजरत नहीं। अली अमीन के जलसे में की गई तकरीर अवाम के दिलों की आवाज़ है। दूसरी जानिब जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने कहा कि कल पार्लियामेंट में जो कुछ भी हुआ इस पर हर सूरत में एक्शन होगा, जिम्मेदारों पर FIR कटवाऊंगा। इन्हीं तमाम मौज़ूआत का आज अहाता करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्काइप लाइन पर मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर हसन जफ़र साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साथ ही तशरीफ़ रखती हैं आसमा वदूद साहिबा जो कि सीनियर एनालिस्ट हैं। आसमा साहिबा, आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद। फ़याज़ वड़ाइच साहब हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। फ़याज़ साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। डॉक्टर हसन साहब, सबसे पहले तो जो खान साहब ने कहा कि अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं करेगा, जबकि कुछ दिन पहले तक वो यही बयान देते रहे कि हम किसी भी सियासी पार्टी से या किसी भी सियासी लोगों से, सियासी कायदीन से बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ उनसे बात करेंगे जो कि फैसला साज हैं। तो क्या अब जो उनका ये नैरेटिव था कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट से ही बात करूंगा, मैंने ही फैसला साजों से बात करनी है, क्या उनका ये वाला जो नैरेटिव है ये बदल गया है? क्या आज हम ये समझें? कितना वक्त हो गया खान साहब को जेल में? 1 साल से कुछ ऊपर। इतने ही देर में इंसान की जहानत भी बढ़ जाती है, मुतब्बर भी हो जाता है और सियासत भी आ जाती है। 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप्स बैक, ये है स्ट्रेटजी। और अच्छा खेल रहे हैं खान साहब। और ये जो गंडापुर साहब ने और दीगर लोगों ने तकारीर की हैं, आपको लगता है कि उन्हें नहीं पता था कि इसका क्या मतलब होगा? 7 बजे तक का टाइम था जलसे का, वो ट्यूशन सेंटर का टाइम रखा था 4 से 7 करके घर चले जाएं। बच्चे नहीं गए, घर बैठे रहे क्लासों में। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है हेडमास्टर साहब आ गए, उन्होंने मारा पीटा, फिर यही कुछ होना था ना। लेकिन ये सोच समझ के किया गया ना, जैसी बातें की गई। Though this be madness, but there is method in it. अब मेथड तलाश करना है। मेथड क्या था? मेथड ये था कि I don't know if I should use this phrase, वो अमेरिकन्स कहते हैं to smoke them out। ये स्मोक छोड़ा गया है ताकि वो जो बातें दबी हुई हैं, जो लोग दबे हुए हैं, वो बाहर आए। कुछ हल्ला गुल्ला होगा तो कोई ब्रेक थ्रू होगा। देखें, मोहब्बत की सबसे खतरनाक फॉर्म जो है ना, वो होती है लड़ाई। ज्यादा तकलीफ दे चीज होती है इंडिफरेंस। इंडिफरेंस तो खत्म हुआ ना, अब आके लड़ेंगे, जब लड़ाई होगी तो सुलह भी हो जाएगी। ये होगा तो ठीक जा रहे हैं, ऐसे ही चलेगा। इस मामले में, सारे मामले में उज़मा साहिबा देखिए, हुकूमत इररेलेवेंट है। कोई बात कहीं तस्करा होता है, मेरे प्रोग्राम में तो यकीन करें मैं हफ्तों गुजर जाते हैं, मैं कोशिश करता रहता हूँ शहबाज शरीफ साहब का कोई तस्करा हो, कोई उनका नाम नहीं लेता। एक दिन मैं सोच रहा था, वो आप ही के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि मुझे वजीर खारजा का नाम याद नहीं आ रहा था, जहन पे जोर दे के याद करना पड़ा कि उनका नाम जो है ये अभी भी इसाक डार है।
इतने इररेलेवेंट है लोग। आप 5 हुकूमती वजीरों के नाम गिनवा सकती हैं। लेकिन नून लीग के बारे में ये भी तो कहा जाता है कि वो चुप करके अपना काम करते रहते हैं। वो इस तरह से, जैसे पीटीआई जब इक्तदार में थी तो उस वक्त जो है वो हमेशा ऑपोजिशन के खिलाफ बयानबाजी उस वक्त भी ऐसे ही करते थे, और उस वक्त भी यही एहसास होता था कि वो हुकूमत में रह के ऑपोजिशन में है। तो उस तरह का एक मिजाज भी नहीं है पीएमएलएन का। नहीं, वो देखिए, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट, मियां साहब का आपको पिछले दिनों बयान याद है जब उन्होंने कहा कि ऐसी बात कर दी, इमरान खान से बात करें और सबके साथ बात करें, फिर आगे उन्होंने एक रेलेवेंट रहना जरूरी है पॉलिटिक्स में। When nobody is talking about you, you are gone। इस वक्त इसके बारे में बात हो रही है, एक ही आदमी के बारे में बात हो रही है, और उन्होंने बहुत सक्सेसफुली अपनी पोजीशन को मेंटेन किया है। That's all I want to say about it। ठीक, आसमा साहिबा की तरफ मैं बढ़ना चाहूंगी, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आते हैं, छोटी सी एक ब्रेक, उसके बाद यहीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा।